नमस्कार दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल को खारिज कर दिया, लेकिन परेशान अरविंद केजरीवाल ज़्यादा हैं। अरविंद केजरीवाल को ये बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आज ऐसा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी तैयारियां करके रखी थी कि जैसे ही मनीष सिसोदिया छूटेगा उसके बाद वो हूटर बजाएंगे और स्पीकर लगाकर ये गाना बजाएंगे, मनीष सिसोदिया छूट गया, जेल का ताला टूट गया और मनीष सिसोदिया छूट गया। देखिए किस तरीके से केंद्र की सरकार मनीष सिसोदिया को अंदर रखे हुए थी, लेकिन जेल के अंदर ज़्यादा दिन रख नहीं पाए। इसकी सारी तैयारी कर रखी थी मनीष सिसोदिया के लिए अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन सारी की सारी तैयारी जो है धराशायी हो गई। अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन पहले जो टिप्पणियां एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऊपर की थी, उसके बाद से लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को बेल अवश्य दे देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाए थे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जल्द से जल्द जो है सबूत सामने रखने होंगे, मनी ट्रेल साबित करनी होगी, नहीं तो ट्रायल के दौरान ये केस टिक नहीं पाएगा। क्योंकि बेल एक इंसान का अधिकार होता है और हम उस अधिकार को ज़्यादा दिन तक उस आदमी से दूर नहीं रख सकते। आप मनीष सिसोदिया को ज़्यादा दिन तक जेल नहीं रख सकते, एक न एक दिन हमें उन्हें बेल देनी पड़ेगी जब तक कि आप सबूत पेश नहीं कर देते। तो उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा था कि हम इसकी मनी ट्रेल ज़रूर दिखाएंगे, और मनी ट्रेल दिखाई भी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सब बोलने के बाद एक चीज़ और बोली थी, और ये कहा था कि हमने किसी तरीके का कोई जजमेंट नहीं दिया था, हमने सिर्फ अपनी बात की थी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के साथ कि अगर आप मनी ट्रेल्स नहीं दिखाएंगे तो ट्रायल के दौरान ये केस नहीं टिक पाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के ऊपर भी ये क्वेश्चन किया था कि आप जो है हमारी टिप्पणियों को जजमेंट ना समझ लें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को ओपन कर दिया है, और डिसीजन जो सामने आया है उस पर मनीष सिसोदिया को बेल जो है नहीं मिली है, उनकी बेल याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट 4 बार ये कर चुका था, लेकिन ये लगभग आखिरी बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई की, और लंबी सुनवाई करने के बाद मनीष सिसोदिया की बेल को खारिज कर दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 338 करोड़ की जो ट्रेल है, मनी ट्रेल है, जो घोटालेबाजी है, उसको जो है ईडी स्थापित करने में बिल्कुल कामयाब हुई है, और 338 करोड़ रुपए का घपला जो है सामने बिल्कुल दिखता है। ये सभी को पता है कि शराब कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया, नीतियां उनके हिसाब से बनाई गई, 12% का मुनाफा उन्हें दिया गया। अब पैसा वापस कैसे आया मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के पास, इस चीज़ की ही सबूत जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बार बार ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हैं अब ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आज ऐसा होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये सारा जो दारूबाज घोटाला जो सारा का सारा हुआ है, उस शराब घोटाले से कमाए हुए पैसे से पूरे देश पे राज करना चाह रहे थे। पहले उन्होंने पंजाब को ऐसे ही टांकड़ों के साथ ऐसे ही घटिया पैसे जो कमाए थे शराब घोटाले से, वो पंजाब की राजनीति में घुस गए और पंजाब की राजनीति में खुद को स्थापित कर लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो ख्वाहिश थी वो बहुत लंबी है। उनकी ख्वाहिश गोवा पहुंचने की, गुजरात पहुंचने की, हर जगह पहुंचने की थी, और आज भी वो ख्वाहिश बिल्कुल कायम है। और एक राजनीतिक दल की ऐसी ख्वाहिश होना कोई बहुत बड़ी गलत बात नहीं है, ऐसी ख्वाहिश होनी भी चाहिए। लेकिन आप कैसे उस ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, इसके मायने बहुत ज़्यादा होते हैं। आप एक ऐसी पार्टी हैं जो एक जन आंदोलन से शुरू हुई भ्रष्टाचार विरोधी लहर के ऊपर सवार होकर आप आए, लेकिन उस लहर के अंदर अब आप पूरी तरीके से लिप्त हो गए। ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये कहा था मनीष सिसोदिया की सुनवाई करते समय कि अगर पैसा जो है मनीष सिसोदिया के पास ना आकर आम आदमी पार्टी को मिला है और आम आदमी पार्टी को उसका मुनाफा हुआ है, तो आम आदमी पार्टी को इसके अंदर जो है पार्टी बनाया जाए, और पूरी आम आदमी पार्टी को ही गुनाहगार यहाँ पे बनाया जाए। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा था कि हम इसके ऊपर जो है काम कर रहे हैं, और जल्द से जल्द हम इस आम आदमी पार्टी को ही इसके अंदर गुनाहगार बना देंगे, यानी अपराधी जो है पूरी आम आदमी पार्टी होगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की नींद पूरी हराम हो चुकी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इलेक्शन कमीशन पूरी की पूरी पार्टी का सिस्टम ही पूरा रद्द कर देगा, और ये पार्टी ही खत्म हो जाएगी। भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी पूरी की पूरी राजनीतिक दल को ही राजनीति से खत्म कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है देखने के लिए, लेकिन ऐसा कब होगा ये चीज़ बात की बात है। लेकिन फिलहाल साथ ही साथ हम बात करते हैं अब संजय सिंह की। अब संजय सिंह जो हैं, जिनका केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, संजय सिंह के केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक पल भी नहीं लगेगा संजय सिंह को सज़ा सुनवाने में, क्योंकि संजय सिंह की
जो केस है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, उसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, उसमें मनी ट्रेल्स भी हैं और संजय सिंह कभी नहीं छूट सकते, ये आप बात जान लीजिए। मनीष सिसोदिया कम सबूतों के होने के बावजूद इतने लंबे तक जेल में हैं और अभी तक भी उनको सुप्रीम कोर्ट तक में भी बेल नहीं मिली है। लेकिन संजय सिंह जो फिलहाल हाई कोर्ट तक ही पहुंचे थे और हाई कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाकर वापस भेज दिया कि आप यहां से चले जाइए, आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही हुई है। अब केजरीवाल को डर इस चीज़ का है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगले 6 महीने में ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए। मनीष सिसोदिया का ट्रायल जो है अगले 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। अगर 6 महीने में ट्रायल पूरा हो जाता है तो आम चुनाव यानी 2024 के चुनाव से पहले पहले मनीष सिसोदिया के ऊपर जो फैसला है वो कोर्ट का आ जाएगा और अगर सज़ा हो जाती है तो ये पूरी पार्टी खत्म होने के कगार पे आ जाएगी और उसके साथ साथ ही संजय सिंह को भी सज़ा होने के पूरे चांसेस हैं। तो जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है, अब जो है तलवार लटक रही है दूसरे मंत्रियों के ऊपर, क्योंकि घोटाला एक नहीं है, ये तो सिर्फ एक घोटाले की बात होगी। अभी सिर्फ अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री जेल में हैं वो 2 घोटालों को लेकर हैं। सत्येंद्र जैन जो उनके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अंदर हैं, जिसमें उन्होंने बंगाल की कंपनियों के साथ जो है पैसे का लेन देन किया, उस मामले में वो अंदर हैं। उनके रिश्तेदारों के यहाँ पैसे ट्रांसफर उन्होंने किए, उस मामले में अंदर हैं। लेकिन शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अंदर हैं। अब दूसरे जो मामले हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट घोटाला है और साथ ही साथ जो सिविल डिफेंस घोटाला है, इस तरीके के घोटाले हैं, पैनिक बटन घोटाले किए गए हैं। साथ ही साथ जो अरविंद केजरीवाल ने अभी 435 लोगों को नौकरी पर रखा था, स्पेशली एक तरीके का एडवाइजर्स उन्हें बनाया गया था और उसमें लाखों की सैलरी उन्हें बांटी गई। ये सब घोटाले जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो धीरे धीरे फाइल बहुत मोटी होती जा रही है। अभी फिलहाल जो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी है उसके जो घोटाले हैं वो सामने आने बाकी हैं, कहाँ से सब्सिडियाँ दी गई, कहाँ कहाँ ये पैसा लगाया गया, अभी बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन इस मामले में अब सौरभ भारद्वाज और ये आतिशी मारलीना जो है चपेटे में ज़रूर आने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों चट्टे बट्टे जो है अरविंद केजरीवाल के, ये अब इस मामले में ज़रूर फंसने वाले हैं। और सौरभ भारद्वाज तो पहले ही एफआईआर झेल रहे हैं, जहां पे उन्होंने फाइलें चुराने की कोशिश की थी अरविंद केजरीवाल के शीश महल की। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कम से कम इस वक्त 10 से 15 घोटालों के मामले चल रहे हैं और ये सारे के सारे मामले कोर्ट्स में साबित हो रहे हैं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोर्ट्स ने ये कहा हो कि ये घोटाले गलत हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया था ये अरविंद केजरीवाल और इसके जो पीडब्ल्यूडी के 7 अधिकारी, और ये कह रहे थे जाके कि जांच जो हमारे खिलाफ हो रही है गलत हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच क्यों ना हो, जांच करवाने में भी दिक्कत है इन लोगों को। अगर आपने शीश महल बनवाया है तो उसका ऑर्डर किसने दिया, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को किसने ऑर्डर दिया, कैसे पैसे सैंक्शन हुए, किसने कहा कि इतने महंगा ये बनाना है, किसने ये प्रोजेक्ट पास किया, किसने पुराने घर को तोड़ने के आदेश दिए और किससे इजाज़त ली गई तोड़ने की, क्लियरेंस किससे ली गई, बताने में दिक्कत क्या है। दिक्कत सिर्फ एक ही है कि कानून के हिसाब से अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चलना चाहता। ये हमेशा कानून को ताक पर रखने की कोशिश करता है। जब इसने सिविल डिफेंस के 15,000 लोगों को नौकरी पर रखा तो उस समय भी हर कानून को ताक पर रख दिया गया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले खुद ही रिकमेंडेशन कर दी लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि इन लोगों की सेवाओं को रद्द कर दिया जाए, हम इन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक 1 महीना पहले जब जासूस कांड में अरविंद केजरीवाल फंसा था और इसने 450 जो 435 के आसपास लोगों को नौकरी पर रखा था, जिन्हें इन्होंने स्पेशल एडवाइज़र बनाया था और सबकी सैलरी 2-2 लाख रुपए के आसपास थी, जिसमें सारे इनके मामा भांजे भतीजे शामिल थे। उन लोगों की नौकरी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने छीन ली तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो उन 435 लोगों की नौकरी को अवैध करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया था वो बिल्कुल सही किया है और इन लोगों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो नियुक्ति तो हो गई थी, सैलरियां भी कई लाखों की बंट गई, कई साल तक, लगभग 1.5 साल तक सैलरी बंट गई, उसका हिसाब कौन देगा। तो इस तरीके के जो अरविंद केजरीवाल के काम है ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना टाइप के काम है। मुझे नहीं लगता कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा रहा हो जिन्होंने इस तरीके से कानूनों को ताक पर रखा हो। आप अरविंद केजरीवाल की देख लीजिए, कभी उन्होंने कोई कैबिनेट मीटिंग ली हो, कभी कोई कैबिनेट नोट बना हो। कैबिनेट नोट नहीं बनता अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में, कैबिनेट की मीटिंग होती ही नहीं है। और दूसरी बात, सत्र वाहन कभी होता ही नहीं है, सत्र हमेशा चलता रहता है विधानसभा का, जब मन करता है उसके अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से जो है गालियाँ देना शुरू कर देते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये सब चीज़ें हो रही हैं और दिल्ली की जनता देख रही है। लेकिन कब तक ये चलेगा, ये कोई अब ज़्यादा दूर तक देखने की बात है नहीं। जल्द से जल्द इसका जो है, बड़ी जल्दी जो है हमें इसके
जो परिणाम हैं इन घोटालों के वो देखने को मिलेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो पूरी की पूरी घूमती है एक नैरेटिव के साथ। किस तरीके से नैरेटिव घड़ते हैं वो, कि मैं हूं कट्टर ईमानदार और हम सबसे कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी 1 रुपये का घोटाला नहीं कर सकती। आज उनकी मंत्री आतिशी मार्लिना ने ये फिर से कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब मनीष सिसोदिया का फैसला आ गया उसके बाद, कि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, हम 1 रुपये का घोटाला नहीं कर सकते और हम सबसे कट्टर ईमानदार हैं, केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार नेता हैं। ये थे उनके शब्द। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं। तो सम्मान काहे का है जब सहमति नहीं है? तो इतने दिनों तक सुनवाई होगी फिर भी आप सहमत नहीं हैं, तो कब सहमत होंगे? तो बड़ा मुश्किल है इस आम आदमी पार्टी का। देखते हैं क्या होता है इसका। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।